हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग और एक बड़ा ही काम का जो है कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। और इस कंसेप्ट को लेके मुझसे बहुत से स्टूडेंट पहले भी पूछ चुके हैं और एक दो कमेंट्स भी मैंने पढ़े जिनके अंदर ये डिमांड आई कि प्लीज़ सर इस कंसेप्ट को कवर कर दें। और फिर कुछ जो मेरे पेड कोर्सेज चल रहे होते हैं उसके अंदर भी कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर ये कंसेप्ट कभी भी समझ नहीं आता है हमें कि क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। तो जिससे मुझे ये आइडिया हुआ कि ये कोई एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मसला है कि डॉट नेट के अंदर इस कंसेप्ट को समझ नहीं पाते। और वो है जो आपका एक तो दो कंसेप्ट हैं बेसिकली और एक के साथ दूसरा लिंक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ऐसी वीडियो बनाते हैं जिसमें हम आपके दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का, इसके ऊपर मेरी एक वीडियो पहले से पड़ी हुई है, मैं उसका लिंक भी जो है दे दूंगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या ऊपर टॉप पे कहीं पे, सही है, आई कार्ड वगैरह में। तो एक तो वो बनी हुई है, लेकिन उसके बाद जो इनका डिपेंडेंसी का लाइफ साइकिल होता है, ये जो आपका होता है सिंगलटन, स्कूप्ड एंड ट्रांजिएंट वगैरह, ये क्या है, ये कुछ समझ नहीं आता बच्चों को। अक्सर मुझसे ये सवाल पूछा जाता है। तो आज आपने सिर्फ इतना करना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कंसेप्ट क्लियर होगा और उसी के बाद फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो आपकी ऐड स्कूप्ड, ऐड ट्रांजिएंट और ऐड सिंगलटन है, वो उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और उसका क्या इस्तेमाल है वो बताऊंगा। अगर आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन का पहले से पता है कि वो क्या होता है, मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को देखें, क्योंकि मैं एक कंसेप्ट को आगे लेके चलूँगा। तो अगर आपने जस्ट बिकॉज कि आपको DI क्या होता है वो पता है, आपने इसको स्किप कर दिया, तो आगे जाके आप उसके अंदर स्टक कर जाएंगे, क्योंकि जाहिर है मैं उस चीज़ को आपके मिला के जो है बता रहा हूँ। सो चलें अब हम स्टार्ट लेते हैं। लेट से ये मेरे पास एक कंसोल एप्लीकेशन है और इसके अंदर मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया हुआ है। प्रोग्राम.cs में लिखा console.writeline वेलकम टू C#। दैट्स टोटली फाइन, इसमें कुछ भी नहीं है। अब मेरे पास एक सिनेरियो है, ठीक है। मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। उस क्लास का नाम है कार, ठीक है। वो एक कार नाम की क्लास है। मैं इस क्लास को बना लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से कार। अब जो कार है वो डिपेंडेंट है किस चीज़ पे, चलने के लिए डिपेंडेंट है वो फ्यूल के ऊपर, सही है। अब फ्यूल जो है एक ही कार में दो किस्म का डल सकता है, ठीक है। एक है सिंपल पेट्रोल और जो दूसरा है वो क्या है, वो है आपका हाई ऑक्टेन। अब जब मुझे परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड होती है तो मैं हाई ऑक्टेन पे चला जाता हूँ, लेकिन जब मुझे बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं चाहिए होती गाड़ी से, मैं नॉर्मल डे टू डे ड्राइव कर रहा होता हूँ, तो मैं सिंपल पेट्रोल डलवा लेता हूँ। दैट मीन्स कि मेरी गाड़ी एक तो डिपेंडेंट है किस चीज़ के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर या हाई ऑक्टेन के ऊपर। और हम बात करें अगर कि पेट्रोल और हाई ऑक्टेन क्या हैं, तो वो दोनों बेसिकली फ्यूल हैं। सो बेसिकली मेरे पास एक नई ब्रांच निकल के आ रही है कि एक मुझे इंटरफेस बनाना होगा फ्यूल का और उसके आगे दो चाइल्ड बनाने होंगे, एक हाई ऑक्टेन और एक पेट्रोल। और वो हाई ऑक्टेन या पेट्रोल जो चीज़ें हैं, जो फ्यूल्स हैं, बेसिकली उनके ऊपर मेरी गाड़ी डिपेंडेंट है। तो उनको कार के अंदर वाया डिपेंडेंसी इंजेक्शन इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो अब देखें मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर जाकर अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको मैं एज इट इस कार की क्लास को छोड़ देता हूँ और मैं यहाँ पर जाके ऐड करता हूँ एक नई C# फाइल और मैं इसका नाम रख देता हूँ फ्यूल, ठीक है। मैंने इसका नाम रख दिया फ्यूल। अब ये जो फ्यूल नाम की क्लास है, मैं इसमें से एक क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक पब्लिक इंटरफेस बनाता हूँ जिसका नाम क्या होगा, आई फ्यूल। आई क्योंकि आपको पता है इंटरफेस जब हम बनाते हैं तो उसके आगे लिखते हैं। अब ये हो गया। अब इसके अंदर मैं क्या बनाने वाला हूँ, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग गेट फ्यूल का एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसकी एक्सप्लेनेशन डेफिनेटली मैं यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करने वाला। अब मैं नीचे जाके एक पब्लिक क्लास बनाता हूँ और उसका नाम होगा पेट्रोल और वो इनहेरिट कर रही है किससे, आई फ्यूल से। अब मैं यहाँ पर जाने के बाद मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता हूँ इम्प्लीमेंट इंटरफेस करके और यहाँ पर मैं रिटर्न करा देता हूँ रिटर्न क्या, रिटर्न यहाँ से हो जाएगा हमें पेट्रोल, सही हो गया जी। अब सैम इसी तरीके से मेरे पास एक क्लास और आने वाली है जिसका नाम क्या होगा, हाई ऑक्टेन। इसको जोड़ के लिख देते हैं हाई ऑक्टेन और वो रिटर्न हमें क्या करती है, हाई ऑक्टेन। अब यहाँ तक आई होप सो कि आपको समझ आ गई कि मैंने ये तीन क्लासेस बना ली।
अब मैं DI यानी कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन वाली अप्रोच कार के अंदर यूज़ करूँगा। कैसे? मैं यहाँ पर आ गया, मैं इसको पब्लिक कर लेता हूँ, इंटरनल भी रहने तो मसला नहीं है। मैं यहाँ पर आके अब एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, CTOR लिख के टैब का बटन दबाया तो कंस्ट्रक्टर तैयार है। अब यहाँ पर मैं एक पब्लिक बना लें, प्राइवेट बना लें, आई फ्यूल इंटरफेस का एक फ्यूल नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लूँगा और मैं यहाँ पर इसको कह दूँगा कि आई फ्यूल के पैरामीटर में जो भी डाटा मिलेगा वो यहाँ पे इधर आएगा और फिर इस दिस डॉट आई फ्यूल को इसको हम अंडरस्कोर करते हैं ताकि नाम चेंज हो जाए। दिस से कंफ्यूज मत होइएगा, मैं इंतहाई सिंपल रख रहा हूँ, ऑल्दो कि इस स्टेज पे आपको दिस जैसे कीवर्ड से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बट स्टिल। अब देखें तो हमें कंस्ट्रक्टर में अंडरस्कोर फ्यूल में जो भी वैल्यू मिलेगी वो हम अपने लोकल वेरिएबल फ्यूल के अंदर डाल देंगे, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर जाके पब्लिक वाइड और यहाँ पर जाके लिख देता हूँ ड्राइव, ठीक है। और यहाँ जाके मैं लिखता हूँ ये देखें, अब ये देखें कंसोल डॉट राइट लाइन ड्राइव अ कार विद और फ्यूल डॉट गेट फ्यूल का फंक्शन जो कि हमने बनाया था वो कॉल हो जाएगा और उसकी जो भी वैल्यू है यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। लेट से पेट्रोल है तो ड्राइव अ कार विद पेट्रोल फ्यूल, और अगर इसके बाद अगर यहाँ पे हाई ऑक्टेन आ गया तो ड्राइव अ कार विद हाई ऑक्टेन फ्यूल। नाउ द पॉइंट इज़ कि ये कार के अंदर ना ही हमने इस वक्त हाई ऑक्टेन डाला है ना ही इस वक्त हमने इसमें पेट्रोल डाला है, लेकिन जब हम इस कार को यूज़ करने लगेंगे तो उस वक्त हम देखेंगे कि अब हमें क्या चीज़ चाहिए और जो भी चीज़ चाहिए होगी वहीं से हम उसी वक्त इसके अंदर डाल देंगे। लेकिन हमने इंफ्रास्ट्रक्चर सेट कर लिया, कैसे कि जी हमने बात ये की कि कार है वो डिपेंडेंट है फ्यूल पे। अच्छा जी, उसमें फ्यूल कौन सी टाइप का डलता है? उसमें हाई ऑक्टेन भी डलता है, उसमें पेट्रोल भी डलता है। तो जब हाई ऑक्टेन डालना होता है तो वो डाल लेते हैं, जब पेट्रोल डालना होता है तो वो डाल लेते हैं। तो हमने फ्यूल नाम का एक इंटरफेस बनाया और पेट्रोल और हाई ऑक्टेन उसके दो चाइल्ड बना लिए। अब हमारी कार जो है बेसिकली उसके अंदर हमने ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन डाल दिया फ्यूल टाइप का। अब जिस जगह भी हम कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे वहाँ पर हम इसके अंदर जो है पेट्रोल या फिर हाई ऑक्टेन का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, क्योंकि ये फ्यूल एक इंटरफेस है और ये पेरेंट क्लास है पेट्रोल और हाई ऑक्टेन की, तो ये पेट्रोल और हाई ऑक्टेन दोनों के चाइल्ड्स यानी कि दोनों के ऑब्जेक्ट्स को अपने पास यहाँ पे इस वेरिएबल में सेव कर सकती है, ठीक है, क्योंकि एक पेरेंट क्लास अपने चाइल्ड के ऑब्जेक्ट्स को अपने पास सेव कर सकती है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ जाके वेलकम टू सी शार्प के बाद मैं कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, और इसका नाम रख लेता हूँ माई कार इज इक्वल टू न्यू कार, और न्यू कार के अंदर मैंने यहाँ से पेट्रोल पास कर दिया। देख रहे हैं आप, अब जब मैंने इसको यहाँ से पेट्रोल पास किया तो अब मैं इसको रन करूँगा अगर, तो देखें कि स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आता है। मैंने प्रोग्राम आपके लिए रन कर दिया है, ये रन हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, प्रोग्राम रन तो हो गया, लेकिन ये है कि वो अभी जस्ट हमने ऑब्जेक्टिव बनाया ना, तो हमने उसको फंक्शन को तो कॉल ही नहीं किया, तो उसने कुछ मुझे शो नहीं किया। तो मैं माई कार डॉट ड्राइव को कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ तक ये काम कर लिया, अब मैं इसको जो है रन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम इसको रन करके देखेंगे कि बेसिकली ये प्रोग्राम जो है हमें स्क्रीन के ऊपर क्या चीज़ शो करता है, ठीक है। सो अब रन का बटन दबा देते हैं। ओके, सॉरी, एक्चुअली वो दोबारा रन होके चला गया, मैं दोबारा से रन कर रहा हूँ इसको, वेट करिएगा प्लीज़। ये देखें मैंने रन कर दिया है और ये देखें अब आपको क्या है, वेलकम टू सी शार्प ड्राइविंग अ कार विद पेट्रोल फ्यूल। और मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँ, पेट्रोल की जगह अगर मैं हाई ऑक्टेन लिख दूँ और अगर मैं अब इसको रन करता हूँ तो स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आएगा, ड्राइविंग अ कार विद हाई ऑक्टेन फ्यूल। तो देखिए मैं कार की क्लास में जाके किसी भी किस्म की कोई भी चेंजिंग नहीं कर रहा, ठीक है। यह बात आपको आई होप सो कि समझ आ रही होगी। रियली सॉरी, मैंने इतने सारे ब्रेक पॉइंट लगा दिए F9 प्रेस कर करके कि वो वहाँ जाके स्टक कर रहा है। इस पर प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, दिस इज़ वेरी सिंपल फंडा कि जहाँ पे ब्रेक पॉइंट होता है प्रोग्राम वहाँ पे ब्रेक करता है, तो इस वजह से इस तरीके से हो रहा है। तो एनीवेज, ड्राइविंग अ कार विद हाई ऑक्टेन फ्यूल देखें स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ गया। सो आई होप सो कि यहाँ तक तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आपका काम क्या हो रहा है कि आप जब भी कार की क्लास के जो है यहाँ पर जाके इसको
कॉल कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको कार की क्लास में अंदर जाके कुछ चेंज नहीं करना पड़ता, यहीं से आप फ्यूल उसको बता देती है और कार उसको लेके चलने लग जाती है। तो कार की क्लास को खोल के कुछ नहीं चाहिए। तो ये बेसिकली डिपेंडेंसी इंजेक्शन है कि हम इंजेक्ट कर रहे हैं उसकी डिपेंडेंसी को, वो कार जिस पे चीज़ पे डिपेंड कर रही है हम उसको वहीं से इंजेक्ट करते हैं उस चीज़ को उस कार के अंदर जहाँ पे उस कार को हम क्रिएट करते हैं, उसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। यहाँ तक तो हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन का फंडा समझ आ गया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि प्रॉब्लम ये होती है कि यही वाला काम जब आप अपनी लेट से किसी बड़ी ऐप में जाके कर रहे हो तो आप हर वक्त अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल नहीं कर रहे होते। मिसाल के तौर पे हम MVC की एग्जांपल ले लेते हैं, तो आपने कितनी दफ़ा ऐसा किया होगा कि आप जो है MVC आपने लेट से एक अपना कंट्रोलर बनाया होम के नाम से, आपने होम कंट्रोलर इज इक्वल टू न्यू होम कंट्रोलर करके कॉल किया हो और फिर उसके अंदर उसके कंस्ट्रक्टर में आगे से कोई वैल्यू डाली हो। आप ऐसा कभी भी नहीं करते, वहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। वहाँ पर आप इस तरीके से मैनुअल अप्रोच को यूज़ करते हुए ऐसे कभी कंट्रोलर क्लास के ऑब्जेक्ट्स नहीं बना रहे होते, तो फिर वहाँ पे आप डिपेंडेंसी को कैसे इसके अंदर डालोगे? वहाँ पे आपके स्कूप और ट्रांजिएंट और सिंगलटन इस्तेमाल होते हैं। तो अब यही सारा कंसेप्ट मैं आपका रेप्लिकेट करने जा रहा हूँ MVC की वेब ऐप के अंदर, और आप आई होप सो कि वहाँ आपको समझ आ जाएगा। मैं इस प्रोजेक्ट को यहाँ से बंद कर देता हूँ और मैंने अपना MVC का एक प्रोजेक्ट यहाँ पे बिल्कुल एम्प्टी और न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा हुआ है। तो मैं मॉडल्स के अंदर जाता हूँ, मॉडल्स के अंदर जाके मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ फ्यूल के नाम से क्लास। सेम वही अप्रोच में यूज़ करने वाला हूँ। बहुत बेहतर रहता कि मैं उसको कॉपी कर लेता, लेकिन मैंने कॉपी नहीं किया तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, डोंट वरी। यहाँ पर हम जल्दी से एक इंटरफेस डिज़ाइन कर लेते हैं फ्यूल के नाम से, और उसके बाद हम उसके अंदर जो बाकी क्लासेस वगैरह हैं वो बना लेते हैं। पब्लिक क्लास की जगह हम इसको इंटरफेस कर देंगे और यहाँ पर जाके इसको आई फ्यूल कर देंगे, और यहाँ जाके सेम उसी तरीके से स्ट्रिंग गेट फ्यूल का फंक्शन बुलाएंगे हम, और इसको हम ऐसे कर देंगे कि हमें एक ऐसा फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग वैल्यू गेट फ्यूल पास करता है, मतलब वापस करता है। ठीक है जी, ये मैंने पब्लिक इंटरफेस आई थिंक सो को मैंने मिस्टेक कर दी, छोटे आई के साथ लिखना था। अब इसके बाद यहाँ जाकर मैं दोबारा से पब्लिक क्लास पेट्रोल और इसको जाके इनहेरिट करा रहा हूँ आई फ्यूल से। अच्छा, अब मुझे पता है कि शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत स्लो चल रहा हूँ, लेकिन कंसेप्ट ऐसा है कि इसको समझने के अंदर अगर आप इस वीडियो को छोड़ के जाओगे तो 10 और देख लोगे, तो बेहतर यह है कि इसी पे सुकून से खड़े रहो और गौर से देखो, आपको बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अब मैं इसको कहता हूँ कि रिटर्न करना है आपने क्या, पेट्रोल। सही है, मैंने इसको यहाँ से ऐसे कर दिया तो ये मुझे एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। मैं इसी को दोबारा से कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ जाके एक और क्लास बनता हूँ। आल दो कि मुझे प्रोफेशनल अप्रोच में करना ये चाहिए कि ये सारी की सारी क्लासेस और ये इंटरफेस मुझे अलग अलग फाइल में बनाना चाहिए, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी फाइलें नहीं है या फिर कोई इतना प्रोफेशनल वर्क नहीं मैं इस टाइम कर रहा कि इन सब क्लासेस को अलग अलग जाके बनाऊँ और आपको समझने में मुश्किल हो। अभी आपके सामने आ गई हैं सारी चीज़ें एक ही जगह पे। तो देखो, हमने ये तीनों चीज़ें डिफाइन कर ली। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं जो मेरे पास एक कंट्रोलर है जिसका नाम होम है, मैं इसको रन करना चाहता हूँ और ये बिल्कुल न्यू, अभी मैंने बिल्कुल ज़ीरो से प्रोजेक्ट बनाया, तो इसमें बहुत कुछ है, तो आप इस चीज़ से कंफ्यूज मत होइएगा। ये जितनी भी चीज़ें मैं इनको रिमूव करने जा रहा हूँ। देखें, अब ये होम कंट्रोलर है। अब ये डिपेंडेंसी, जैसे हमारी कार का हमने माई कार इज इक्वल टू न्यू कार किया था, कहीं program.cs में जाके कॉल किया था, तो फिर उस वक्त हमने यहाँ पे जाके इसको पैरामीटर पास किया था। अब होम कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट तो आप उस तरीके से बनाते ही नहीं हो जैसे आपने वहाँ पे माई कार का बना लिया था, तो फिर यहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सेम उसी तरीके से यहाँ पे इसी तरीके से प्राइवेट आई फ्यूल करके इसका अंडरस्कोर फ्यूल के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और यहाँ पे इसकी डिपेंडेंसी पास करता हूँ। ये ले, चले जी, ये तो कर दिया। यहाँ तक तो बिल्कुल वही सेम काम हो गया। यहाँ पे बस होम कंट्रोलर आ गया और वहाँ पे कार थी। अब आप मुझे ये बताओ, क्या होम कंट्रोलर का आपने कभी program.cs में जाके ऑब्जेक्ट बनाया? नहीं, कभी नहीं बनाया, कभी बनाओगे भी नहीं। तो जब ऑब्जेक्ट ही नहीं बना रहे तो उसमें फिर आप डिपेंडेंसी जैसे कि न्यू पेट्रोल या फिर न्यू हाई ऑक्टेन कैसे पास कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है कि जब आपने ये सारा का सारा काम कर लिया तो अब आप program.cs में जाते हो और जो आपकी ये वाली लाइन है इससे एक स्टेप ऊपर इस जगह पे रहते हुए आप लिखते हो builder डॉट सर्विस डॉट एड सिंगलटन। अच्छा, अब मैं इस चीज़ की भी बहुत डिटेल में जाने वाला हूँ थोड़ी देर में कि ये सिंगलटन क्या होता है, स्कूप क्या होता है, ट्रांजिएंट क्या होता है, लेकिन भाई पहले सिंपल तो समझ लो। अच्छा, अब मैं इसके अंदर क्या कहता हूँ कि इंटरफेस जो है वो कौन सा है, आई फ्यूल, और जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो क्या है, लेट से हम कह देते हैं अभी हाई ऑक्टेन। ठीक है, और हमने इसको ऐसे कर दिया। सही है, अब मैंने ये बोल दिया builder डॉट सर्विसेज डॉट एड सिंगलटन
और हाई ऑक्टेन। ठीक है, अब सिंगलटन, ट्रांजिएंट और स्कूप तीनों को फिलहाल तो आप एक ही चीज़ समझें। इसके अंदर आपने कोई कंपैरिजन नहीं करना कि यार ये सिंगलटन क्यों लिखा है, इसकी जगह ट्रांजिएंट होना चाहिए था या फिर स्कूप्ड होना चाहिए था। इसमें किसी किस्म का कोई भी डिफरेंस आपने अभी नहीं करना है, फिलहाल के लिए जस्ट हमने लिख दिया। अब इसके डाटा को हमने कैसे लेना है, अब मैं आपको वो दिखा देता हूँ। अच्छा, अब मैं जाता हूँ क्योंकि मैंने डाटा भी तो शो करवाना है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं होम कंट्रोलर पे जाता हूँ और ये जो इंडेक्स है इसके अंदर ना मैं एक व्यू बैग बना रहा हूँ। सही है, मैंने व्यू बैग बनाया और इसका नाम मैंने रख दिया फ्यूल और इसके अंदर मैंने गेट फ्यूल लगा दिया। देखें, अब मैंने ये काम कर दिया। अभी जो फ्यूल के नाम से मैंने व्यू बैग बनाया है और इसको मैं ज़रा इंडेक्स में जाता हूँ और इंडेक्स में जाके यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। मुझे पता है कि चीज़ें घूम फिर के होती हैं तो बंदा भी कंफ्यूज हो जाता है, भाई यार ये कहाँ से कहाँ चले गए, कहाँ से कहाँ आ गए। बट यार ये इतना कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट जिसको आप ढूंढ रहे थे कब से, कहीं मिल जाए, आज अच्छी वीडियो मिल गई तो पूरी देख के जाओ, समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा ये देखो यहाँ पर फ्यूल आ गया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। देखिएगा अभी आप क्या होगा। मैंने ये रन कर दिए, जैसे रन होते से आगे बात करते हैं। ओके जी, सो ये रन हो गया है और लेट्स सी कि क्या आता है। देखें हाई ऑक्टेन लिखा हुआ आ रहा है, वेलकम हाई ऑक्टेन लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, अगर आप एक्जैक्टली मुझे फॉलो कर रहे हो तो देख लो यार, मैंने यहाँ पे ये बीच में एक ऐट लगाया तो ये लगा देना, अदरवाइज व्यू बैक डॉट फ्यूल डायरेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा। अच्छा देखें, तो अब देखें हाई ऑक्टेन मेरे पास आ गया। अब मुझे अगर कभी चेंजिंग करनी होगी तो मैं प्रोग्राम डॉट सी एस में जाके यहाँ से सिंपली क्या कर दूंगा, पेट्रोल कर दूंगा। और अगर मैं अब चलाऊंगा तो स्क्रीन के ऊपर हाई ऑक्टेन की जगह पेट्रोल लिखा हुआ आएगा। तो ये देखो कि ये बेसिकली जो आपका ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन को इंजेक्ट करने के लिए ये सर्विस है। ठीक है, क्योंकि आप होम कंट्रोलर का कहीं भी ऑब्जेक्ट जाके नहीं बनाओगे तो आपको ये अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलने वाली जैसे कि आपको कार के टाइम पे मिली थी कि आप न्यू कार के आगे जाके न्यू हाई ऑक्टेन या न्यू पेट्रोल पास कर दो। तो इसलिए फिर आप इस तरीके से प्रोग्राम डॉट सी एस के ज़रिए ये इंजेक्ट करते हो। तो होता क्या है बेसिकली, होता सिंपल सा फंडा ये कि प्रोग्राम डॉट सी एस पहले चलती है और उसके बाद आपका कंट्रोलर चलता है। तो जब कंट्रोलर के अंदर एक डिपेंडेंसी इंजेक्ट हुई हुई होती है, देखें पेट्रोल आ गया, तो डिपेंडेंसी इंजेक्ट हुई हुई होती है किस जगह पर, जो कि हमने की होती है यहाँ पर ये वाली। तो ये प्रोग्राम डॉट सी एस मॉनिटर कर लेता है, देख लेता है। और जब वो ये चीज़ देख लेता है तो उसको पहले से ही पता होता है कि यार इस बंदे ने मुझे यहाँ बता दिया था कि अगर ऐसी कोई डिपेंडेंसी की डिमांड आती है किसी कंट्रोलर की तरफ से तो आई फ्यूल के की बेस के ऊपर, यानी कि देखें आई फ्यूल ही है ना यहाँ पे, इसकी बेस पे कोई डिमांड आती है तो वहाँ पे क्या चीज़ इंजेक्ट कर देना, वहाँ पे पेट्रोल इंजेक्ट कर देना या फिर हाई ऑक्टेन जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ होगा। तो इस तरीके से काम होता है। तो बेसिकली डिपेंडेंसी इंजेक्शन को इंजेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये अप्रोच यूज़ होती है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब फिल वक्त मैं इस वक्त जो मेरी सिचुएशन है यहाँ पे मैं ऐड सिंगलटन लगा दूँ, ऐड ट्रांजिएंट लगा दूँ, ऐड स्कूप लगा दूँ, तीनों के ऊपर आपको यही रिजल्ट देखने को मिलेंगे जो मैंने आपको दिखाए। अगर आपको यकीन ना आए तो वीडियो को पॉज करें और बारी बारी इन सबको चेंज करके देख लें। तो फिर अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंगलटन, ट्रांजिएंट एंड स्कूप्ड। ठीक है, तो अब हम इनको देखते हैं, लेकिन इस चीज़ को देखने के लिए हमें थोड़ी सी अपनी ये फ्यूल वाली कैटेगरी में जाके क्लासेस को एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, लेट से मैं हाई ऑक्टेन में आ जाता हूँ। मैं हाई ऑक्टेन में आकर यहाँ पे एक प्राइवेट GUID क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ GUID के नाम से। आपको पता होना चाहिए ये बेसिकली GUID एक क्लास है जो कि आपको रैंडम किस्म की स्ट्रिंग और नंबर्स के कम्बिनेशन जनरेट करा के देती है, जिसको आप एक की के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। यूनिक किस्म की स्ट्रिंग्स होते हैं, आपको भी नज़र भी आ जाएगा। अब मैं इसी क्लास का एक CTOR बनाता हूँ और मैं यहाँ पर जाके GUID को ये बोल देता हूँ कि तुमने ना हमेशा क्या करना है कि इज़ इक्वल टू न्यू GUID लेके बना लेनी है। ठीक हो गया। तो अब ये क्या करेगा कि हमेशा इसके अंदर एक न्यू GUID बना करेगी। ठीक है, इसको आई थिंक सो हम ऐसे भी कर लें तो ये देखें ये न्यू GUID इस तरीके से भी चल जाएगा। ठीक, GUID डॉट न्यू GUID। अच्छा, अब ये इस तरीके से करने के बाद मेरे पास न्यू GUID बनाने का ऑप्शन आ गया। सेम यही चीज़ मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं पेट्रोल के अंदर भी लगा देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं दोनों जगहों पे इस चीज़ को वो लूँ। तो मुझे कंस्ट्रक्टर का नाम बदलना पड़ेगा, तो मैं इस तरीके से लगाता हूँ। देखिए मेरे पास दोनों जगहों पर GUID जनरेट करने का ऑप्शन आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो मैं वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ इसको लिटरल्स की फॉर्मेट में कन्वर्ट करके ना यहाँ पर $साइन लगाता हूँ सबसे पहले। तो मैं
मैं, ये ले डॉलर लगा दिया और इसके आगे मैं प्लस करके जो भी GUID जनरेट होगी वो मैं इसके अंदर यहाँ आके ऐड अप कर देता हूँ। ठीक है, अब ये वाला काम मैं यहाँ भी करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे लगाया डॉलर साइन और हाई ऑक्टेन के आगे प्लस करके जो भी GUID जनरेट हुई उसको मैंने यहाँ पे ऐड अप कर दिया। तो परफेक्ट। अब देखें ये इससे क्या होगा कि हर बार जो भी हाई ऑक्टेन या पेट्रोल लिखा हुआ आएगा उसके आगे एक यूनिक सीरियल नंबर होगा। ये इसलिए ताकि हमें रिक्वेस्ट का आइडिया हो सके। अब देखें मैंने यूनिक सीरियल नंबर लगा दिया। डजेंट मैटर कि मैं program.cs से इस वक्त पेट्रोल यूज़ कर रहा हूँ या हाई ऑक्टेन यूज़ कर रहा हूँ, इससे कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ से अब जब मैं गेट फ्यूल को कॉल करूँगा तो पेट्रोल या हाई ऑक्टेन जो भी कॉल्ड है उसके आगे एक सीरियल नंबर जुड़ा हुआ आएगा। हम इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए जनाब, ये मैंने रन कर दिया इसको और ये देखें पेट्रोल के आगे ये एक सीरियल नंबर जुड़ा हुआ आ गया। बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्लस लगा दिया मैंने, ना भी लगाता तो चल जाता, वो बिला वजह उसके साथ ही नज़र आ रहा है। अच्छा देखें ये यहाँ पर जुड़ा हुआ आ गया और ज़बरदस्त तरीके से हमें नज़र आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोजेक्ट को रोक के अब थोड़ा सा ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं इसको यहाँ से कॉपी करके नीचे लेके जाता हूँ। ये फ्यूल था और एक और मैं इसके आगे एक और बना देता हूँ जिसका नाम मैं 1 रख देता हूँ। ठीक है, यानी कि मेरे पास व्यू बैक फ्यूल है और व्यू बैक फ्यूल 1 है। और अब मैं इंडेक्स में जाकर तो ये वाला जो एक पैराग्राफ टैग है दोबारा से बनाता हूँ और इसमें ऐड करके तो फ्यूल 1 का भी टैग लगा देता हूँ। सही है जी। अब मेरे पास 2 किस्म के व्यू बैग्स आ चुके हैं और एक फ्यूल का और एक फ्यूल 1 का, और अब हम दोनों को चलाते हैं और देखते हैं तो दोनों में क्या आ रहा है। इसके बाद हम इसकी आगे बात करेंगे। ठीक है, अब आप खाली इम्पैक्ट को नोटिस करते चले जाएंगे क्या इम्पैक्ट आ रहा है और उसके बाद में उसको आपको सिंपल वे में बता दूंगा कि फ़र्क क्या पड़ा इससे। ठीक है, अच्छा देखें अभी मैंने रन किया और जब मैंने इसको रन किया है तो देखें जो आईडी आ रहा है 497817B1 497817 में दोनों के अंदर बिल्कुल सेम आ रहा है। ठीक है, अब मैं इस पेज को यहाँ से कॉपी करता हूँ, नया टैब खोलता हूँ और फिर यहाँ पे जाके फिर से इधर लिखता हूँ ऐसे करके, तो देखें वही सेम आईडी है 497817B1। अच्छा अब मैं दोबारा यहाँ पे जाता हूँ, फिर से इसको करता हूँ तो यहाँ जाकर अब मैं दोबारा चेक करता हूँ, देखो वही सेम आईडी है। ये चीज़ समझ आई है आपको। अब जाके program.cs में देखते हैं कि हमने क्या लिख के लगाया हुआ है। तो program.cs में जाओ तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगलटन। तो इससे क्या साबित हुआ कि सिंगलटन बेसिकली क्या करता है कि जब आप सर्विस को इंजेक्ट करने के लिए ऐड सिंगलटन का मेथड यूज़ करते हैं तो वो एक दफ़ा आपकी क्लास के अंदर से आईडीज़ जनरेट कर लेता है, एक दफ़ा उसके सारे उसके मेथड को एग्जीक्यूट कर लेता है और उसकी कॉपी अपने पास रख लेता है। और आप जितनी बार भी थ्रू आउट द प्रोजेक्ट उसको बार बार जितनी बार भी चलाओगे सेम ही आईडी या सेम ही डाटा आपको रिटर्न होता रहेगा क्योंकि वो थ्रू आउट द प्रोजेक्ट एक दफ़ा लिए हुए डाटा को मेंटेन करके रखता है। ये समझ आ गया आपको। अब हम इसको रिप्लेस करने जा रहे हैं ऐड स्कूप्ड से। अब जब हमने ऐड स्कूप्ड किया इसको तो अब हम दोबारा से रन करते हैं और देखते हैं कि अब क्या होता है। अच्छा देखिए जी, अब जब मैंने इसको यहाँ पे इस टाइम रन कर लिया है तो देखो क्या आ रहा है AFA15EBE। ओके फाइन, अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैं आगे जाके सेम उसी तरीके से दोबारा इसको कंट्रोल पेस्ट करके अब इसको ओपन करता हूँ तो A01B70EC बदल गया। अब दोबारा से मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करके फिर खोलता हूँ तो ये देखें फिर बदल गया। ठीक है, दोनों बदल रही हैं। सही है। अच्छा ये क्यों बदल रहा है जी? वही रीज़न कि अगर जो आपका सिंगलटन है वो थ्रू आउट द प्रोजेक्ट एक ही दफ़ा लिए हुए डाटा को मेंटेन करता है तो जो आपका स्कूप्ड है वो हर रिक्वेस्ट में फ्रेश डाटा की डिमांड करता है और नए डाटा को लेता है। ठीक है, इसीलिए जब भी हम एक नई रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं उस पेज पे जाने की तो एक नई आईडी जनरेट होकर हमारे पास आ रही है। ठीक हो गया, और मैं जितनी बार भी इसको खोलता चला जाऊंगा मेरे पास नई आईडी आती चली जाएगी। ठीक है, स्कूप भी क्लियर हो गया, ट्रांजिएंट भी क्लियर हो गया, नहीं ट्रांजिएंट नहीं हुआ, स्कूप भी हो गया, सिंगलटन भी हो गया। अब ट्रांजिएंट की तरफ जाते हैं। ट्रांजिएंट को समझने के लिए अगर मैं यहाँ पे सिंपली ऐड ट्रांजिएंट लगा दूंगा तो क्या होगा, कुछ भी फर्क नहीं, ये बिल्कुल स्कूप की तरह काम करता हुआ नजर आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। ओके जी, सो प्रोजेक्ट रन हो गया और देखें आईडी पढ़ें 4152FA। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, आगे जाता हूँ। आप कॉपी करके आगे जाएं, पेज रिफ्रेश कर लें, बात एक ही है। ठीक है, ये देखें 3AA041
एग्जैक्टली सैम वर्किंग एज आपके किस चीज़ के अंदर, आपकी जो है अपना स्कूप वाला कंसेप्ट वही यूज़ करके चल रहा है, ठीक है। तो फिर ट्रांजिएंट की अपनी क्या फंक्शनैलिटी है, वो कैसे चलती है? ट्रांजिएंट की अपनी फंक्शनैलिटी ये होती है कि जब भी आप उसको एक नया लेट्स से इंस्टांस दोगे तो वो हर कॉल के ऊपर जो है नई आईडी जनरेट करेगा, ठीक है। और उसके लिए हमें दोबारा से, अब क्योंकि हमने यही एक ही ऑब्जेक्ट पकड़ा हुआ है ना और उसी के गेट फ्यूल को बुला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो सेम ही नंबर देता है। तो अब हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जाके प्राइवेट आई फ्यूल करके इसको हम फ्यूल 1 कर देते हैं, फ्यूल 1 के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और इसको भी हम इसी तरीके से यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। तो जब हमने इसको अंडरस्कोर फ्यूल 1 को इंजेक्ट कर लिया है तो अब इसके अंदर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं अंडरस्कोर फ्यूल 1 को कॉल कर लेता हूँ, ठीक हो गया। और अब मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ, लेट्स सी क्या होता है। ओके जी, सो प्रोजेक्ट रन हो चुका है और आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि ये चीज़ देखिए, आप नोट करें कि अब यहाँ पर आईडी अलग है, यहाँ पर आईडी अलग है, वो 6EF1 समथिंग है और ये 787 से शुरू हो रही है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर जाता हूँ और इस तरीके से जब दोबारा से इसको रन करता हूँ तो ये देखें अगेन से आईडीज़ बिल्कुल अलग से आ रही है। तो ये डिफरेंस है आपका ट्रांजिएंट, स्कूप्ड और आपका सिंगलटन के अंदर। अब अगर मैंने प्रोजेक्ट स्टॉप कर दिया, अब अगर मैं दोबारा से यहाँ पे स्कूप लिख देता हूँ, देखें अगर आपको शायद ये माइंड में हो कि जो काम हमने ये 2 इंजेक्ट्स करके तो किया है ट्रांजिएंट की फंक्शनैलिटी देखने के लिए, क्या पता यही काम हम स्कूप के रहते हुए करते तो तब भी हमारे पास यूनिक आईडीज आती। तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे ऐड स्कूप लगा दिया है और यहाँ पर 2 अलग अलग डिपेंडेंसीज को इंजेक्ट किया है और सैम गेट फ्यूल बाकी सारा कोड यानी कि इन शॉर्ट वही है। अब मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ दोबारा से। ये देखें जनाब, अब यहाँ पर एग्जैक्टली वही है, जस्ट ट्रांजिएंट की जगह स्कूप लग गया, लेकिन उसके बावजूद ये देखिए अलग अलग इंजेक्शंस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वैल्यू सेम है क्योंकि वो मेंटेन कर रहा है, वो एक ही दफ़ा ली हुई वैल्यूज़ को मेंटेन कर रहा है। सो अब ये पर रिक्वेस्ट तो बदल सकते हैं लेकिन एक ही पेज पे दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। तो जो सिंगलटन है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट जितनी बार भी नई रिक्वेस्टें करो सेम वैल्यू लेके चलेगा, स्कूप जो है वो हर बार वैल्यूज़ बदलेगा और जो ट्रांजिएंट है वो क्या करेगा कि वो हर कॉल पे वैल्यू बदलेगा। ये देख लें जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बदल के दिखाई है। सो आई होप सो कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर आपने ये वीडियो पूरे तरीके से अच्छे तरीके से देखी है तो यहाँ तक तो आपको एक अच्छा सा और ज़बरदस्त सा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब मैं यहाँ पर आपको एक बोनस टिप देने जा रहा हूँ और जो बोनस टिप है वो क्या है वो भी मैं आपको बता दूँ कि अब आप अगर आप .NET 8 से आगे यानी कि C# 12 या इससे ऑनवर्ड को यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये इतना लंबा चक्कर करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। ये वाली जो वैल्यूज़ है ना, ये इसको यहाँ से Ctrl+X करो और ये जो आपकी क्लास का नाम है इसके आगे लगा दो और जब आपने ये लगा दिया तो इसके बाद ये सब ख़त्म कर दोगे तो भी बिल्कुल बिल्कुल सेट तरीके से काम चलेगा। ये एक्स्ट्रा कोड लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब ये जो फ्यूल है ना ये डायरेक्ट आपने यूज़ करना है और ये जो फ्यूल 1 है इसको यूज़ करना है। तो हम तो अंदर जो बनाए हुए थे उनको यूज़ कर रहे थे, तो आप ज़रा ये वाले नाम उठाएं और इनको यहाँ पर जाके रिप्लेस कर दें ऐसे करके और इसको भी उठाएं Ctrl+C करके और इसको भी रिप्लेस कर दें ऐसे करके। बाकी कुछ भी चेकने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा ये आपका प्रोजेक्ट। सो यहाँ तक आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने पूरी देखी है तो मैं मान ही नहीं सकता कि अगर आपने ध्यान से ये वीडियो देखी है तो आपको ये कंसेप्ट अब समझ ना आया और आप इसके बाद कोई और वीडियो जाके देखें। इसके बाद आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन, स्कूप, ट्रांजिएंट और सिंगलटन के कंसेप्ट बिल्कुल फिंगर टिप पे हो गए होंगे। अब आप वही करें जो करते हैं हमेशा से, बिल्कुल भी लाइक और सब्सक्राइब किए बगैर चले जाए और हमारी एफर्ट की कोई भी वैल्यू आप नहीं दें, ठीक है। जैसे आपकी मर्जी है, मैं क्या कह सकता हूँ। अरे भाई कर दो यार लाइक, अब तो कर दो, इतनी अच्छी वीडियो बना के दी है। ओके, दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।